लातेहार जिले में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए खिलौनों की खरीद में बड़ा खेल हुआ है। यह हम नहीं बल्कि जिला परिषद की अध्यक्ष पूनम देवी कह रही है। दरअसल जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने आरोप लगाया है कि समाज कल्याण विभाग ने एक ही परिवार को खिलौनों का टेंडर दिया और संवेदक बाजार मूल्य से कई गुना ज्यादा कीमत वसूल रहा है। इतना ही नहीं, डीसी ने खिलौनों की सप्लाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन डीसी के आदेश को भी ठेंगा दिखाते हुए संवेदक आंगनबाड़ी केंद्र में खिलौनों की सप्लाई कर रहा है ताकि पैसे की निकासी हो सके। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। लातेहार जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में नौनिहालों के लिए ये खिलौने समाज कल्याण विभाग ने डीएमएफटी फंड से भेजे हैं। विभाग इसे प्री स्कूल किट कहता है, लेकिन इन खिलौनों की खरीद में ही खेल हो गया है। जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी इसे लेकर दिशा की बैठक में भी सवाल खड़े कर चुकी हैं। पूनम देवी की माने तो एक ही परिवार को इस खिलौने की सप्लाई का टेंडर दिया गया है। इन खिलौनों के लिए संवेदक ने बाजार मूल्य से कहीं ज्यादा मनमाना दाम वसूला है। जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने कहा कि डीसी ने सप्लाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन डीसी के आदेशों को भी ठेंगा दिखाते हुए संवेदक प्री स्कूल किट की सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों को कर रहा है ताकि पैसों की निकासी की जा सके। समाज कल्याण पदाधिकारी सभी मिली भगत हुए हैं। जब रोक लगाए हैं इसके बावजूद भी सामान सप्लाई कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि सप्लाई करके और वो पैसा निकासी में लगे हुए हैं। और टेंडर एक ही परिवार के लोग को दिया गया है और इसमें खिलौना का जो दाम है उससे 10 गुना बढ़ के दाम लगाया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पूर्व डीसी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी की मिलीभगत से ये खेल हुआ है। उन्होंने कहा कि वो मौजूदा डीसी से लेकर सीएम तक इसकी शिकायत कर टेंडर को कैंसिल करने की मांग करेंगी। हम लोग की पूर्व में जो डीसी थी गरिमा सिंह, वो टेंडर करके मिली भगत से समाज कल्याण के पदाधिकारी और डीसी सभी मिली भगत से टेंडर करके चली गई। और इस विषय पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो इसका जांच होगा, इससे और बड़ा खुलासा होगी और हम मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखेंगे, डीसी सर को भी लेटर लिखेंगे, इसका उच्च स्तरीय जांच हो। सवाल है कि डीसी ने जब सप्लाई पर रोक लगा रखी है तो फिर संवेदक किसके आदेश पर सप्लाई कर रहा है। सवाल ये भी है कि रोक के बाद भी क्या विभाग संवेदक को भुगतान कर रहा है। सवाल ये भी है कि खिलौनों की खरीदारी में किस हद तक खेल हुआ है और अगर खेल हुआ है तो फिर खिलाड़ी कौन कौन है। फिलहाल इन सवालों पर जिनको बोलना चाहिए वो मौन है। लातेहार से टीवी 45 के लिए रुपेश अग्रवाल की रिपोर्ट। तो खिलौनों पर खेल हो रहा है। दरअसल खिलौने की खरीद और बिक्री में बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। पूरा मामला आपको बता दें कि लातेहार जिले का है, जहां से ये सामने आया है और संवेदक बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत में जो है ये खिलौने बेच रहे हैं। वहीं डीसी ने आदेश दिया है कि खरीद बिक्री ना हो, बावजूद इसके खिलौनों की खरीद बिक्री की जा रही है। हालांकि अब ये जानने वाली बात है कि क्या इसका भुगतान किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि आंगनबाड़ी में बच्चों के खिलौनों पर अब खेल चल रहा है। खेल चल रहा है ज्यादा कीमत पर खिलौने बेचने का, और इसको लेकर के जांच के भी आदेश दिए गए, रोक भी करने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इन सभी को ठेंगा दिखाते हुए लगातार जो संवेदक है वो बाजार मूल्य से अधिक में खिलौने दे रहा है। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ लातेहार संवाददाता रुपेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश, बच्चे के खिलौने पर जो है खेल चल रहा है, डीसी के आदेश के बावजूद भी जो है खिलौने दिए जा रहे हैं और वो भी अधिक दाम में, क्या इस पर कोई जांच नहीं की जा रही है? देखिए अनिकेत, बिल्कुल बताना चाहेंगे इन लातेहार जिले में डीएमएफटी फंड की पूरी तरह से लूट मची हुई है। जहां बात करें जो लातेहार जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों में 962 स्कूल केंद्रों में प्री स्कूल किट की आपूर्ति हेतु टेंडर निकाला गया था, जहां पर टेंडर संवेदक कमला स्टोर का चयन किया गया था। और ये जो टेंडर है पूर्व उपायुक्त गरिमा सिंह के आदेश अनुसार आपूर्ति दिया गया था, लेकिन वर्तमान उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता के आदेशानुसार जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लातेहार के द्वारा आपूर्ति आदेश अगले आदेश तक स्थगित किया गया था। लेकिन वर्तमान में जो संवेदक है कमला स्टोर, इस आपूर्ति से बिना इसको आदेश दिए हुए पूरे आंगनबाड़ी में चनवा में सप्लाई दिया जा रहा है। वहीं पूरे
मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष ने भी इस मामले पर उठाया। उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी का साफ तौर पर कहना है कि जब इसको रोक लगाया गया है तो इस पर कैसे सप्लाई दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पैसे की लूट मची हुई है और इसके लिए उन्होंने कुछ दिन पहले जिला जो दिशा की बैठक में इस पर भी उन्होंने आवाज उठाया था, तो उनको आश्वासन दिया गया था कि अभी इस पर हम लोग जांच करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि इसको जो रोक लगाने के बाद भी इस पर ऐसे सप्लाई करके कहीं ना कहीं पैसे बंदरबाट करने की एक तैयारी चल रही है। हालांकि इस मामले को लेकर जब हमने समाज कल्याण के पदाधिकारी से पक्ष जानना चाहा तो कहा कि जो आदेश है वो डीसी सर के द्वारा स्थगित किया गया था, लेकिन अगर संवेदक द्वारा सामग्री आपूर्ति किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे उस सामग्री का भुगतान संवेदक को नहीं किया जाएगा। लेकिन एक तरफ जो समाज कल्याण के पदाधिकारी कह रहे हैं कि आदेश नहीं दिया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमने इसकी पड़ताल को लेकर सेविका से जानना चाहा तो सेविका का साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिन पहले बैठक किया गया था चंदवा में, उन्होंने उसी के दौरान सुपरवाइजर के द्वारा कहा गया था कि आपको सामान जाएगा उसको रिसीव कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जो बड़ा मामला आ रहा है सामने, इस पर जांच करने की जरूरत है। जी रुपेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।